हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए इस तरह से मैं दो रंग से जुराब बनाने जा रही हूँ, जो कि पैर नंबर 4, 5 और 6 को बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो बनाना ये बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बनाएंगे क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। रंग सिर्फ मैंने इसमें 2 लिए हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी 2 रंग ले सकते हैं। बस बूल जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब 3 प्लाई की बूल है तो दूसरी भी 3 प्लाई की लें। तो ये देखिए मैंने ये साइड पे ऐसे कटिंग का डिज़ाइन देते हुए दोनों तरफ से दूसरे रंग को रखा हुआ है और बीच में डार्क कलर दिया हुआ है। 9 नंबर पे पूरी इसकी मैंने बुनाई की हुई है क्योंकि ये 3 प्लाई की थोड़ी मोटी वूल है और इस तरह से मैंने इसको बनाया है। बैक साइड से देखें इस तरह से ये दिखता है। स्टार्टिंग में मैंने देखिए 2 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी बनाई हैं एक ही रंग से और उसके बाद कलर को चेंज किया हुआ है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38 स्टिचेस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं और 8 फंदे एक तरफ इस तरह से और 8 ही मैंने दूसरी तरफ छोड़े हैं। 2, 4, 6 और ये 8 फंदे इस तरफ। तो दोनों तरफ 8 फंदों की दूसरे रंग से पट्टी बनाई हुई है। स्टार्टिंग में मैंने ये देखे 2 सिलाइयाँ सेम कलर की बनाई, उसके बाद मैंने दोनों तरफ कलर चेंज किया। तो ये यहाँ तक मैंने बना लिया हुआ है। ये देखें धागे को दोनों तरफ अलग अलग लिया हुआ है ताकि बीच के जो पैटर्न है इसके अंदर धागे की पूरी इस तरह से हमारी फालतू की सिलाई ना आए, तो वो पैरों में फिर अड़कता है धागा, इसलिए हमने 2 बॉल अलग अलग लिए थे। तो उसको हमने इस तरह से एक तरफ अलग धागे से बनाया और एक तरफ अलग धागे से बनाया। टोटल रोज़ मैं इसकी आपको बता देती हूँ। देखें 23 फलियाँ मैंने बनाई हुई हैं। 23 फलियाँ बनाई हैं यानी कि 46 रोज़ जो हैं टोटल हैं। सीधी उल्टी अगर हम बात करें तो ये 46 सिलाइयाँ बनाई हैं। उसके बाद ये 7 इंच इसकी चौड़ाई बनी है और लंबाई देखें 5.5 इंच। ये देखें 5.5 इंच इसकी लंबाई है बिना स्ट्रेच किए हुए। स्ट्रेच करें तो ये काफ़ी हमारा लंबा हो जाता है, तो हमने बिना स्ट्रेच किए हुए इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। 46 जो हैं सिलाइयाँ हमने तैयार कर ली हैं, दोनों हमने पेज पैर के बना लिए हुए हैं। तो ये दूसरा भी सेम ही हमने रेडी किया है, सेम डिज़ाइन सेम फलियाँ और सेम ही हमने स्टिचेस लिए हैं। ये 2 हमने पैर के रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हमने देखें इस पे बनाना है अंगूठा और पंजा। तो बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने इस तरह से 2 पेज पैरों के तैयार कर लेने हैं। 46 रोज़ मैंने बना ली हैं। अब देखें सीधी तरफ हमने ये दोनों रखने हैं। दोनों हमारे पेज जो हैं ये सीधी तरफ अपनी तरफ हैं, ये सीधा है और दूसरा वाला पेज भी सीधा है। एक अंगूठा इस तरफ आएगा और दूसरा अंगूठा इस तरफ आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पैर के पंजे बनेंगे यानी कि 4-4 उंगलियाँ दोनों तरफ बनेंगी। बीच वाली तरफ दोनों हमारे यहाँ पे अंगूठा बनेगा। तो अंगूठे के लिए मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13 स्टिचेस लेने हैं मैंने यहाँ पे अंगूठे के लिए। अगर आपकी पतली वूल है तो आप 14 रख सकते हैं, मेरी ये थोड़ी मोटी वूल है। 13 स्टिचेस के बाद आपने यहाँ पे मार्कर लगा लेना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ 13 फंदों पे इस तरह से धागे का मार्कर लगा लिया है। तो यहाँ दोनों तरफ हमारे अंगूठे बनेंगे। अब देखें इस तरफ हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, ये 13 फंदों पे अंगूठा बनेगा। और इधर वाली तरफ जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, इन 13 फंदों पे हमारा अंगूठा बनेगा। अब इस तरह से हमें मार्कर लगाने से क्या होता है कि हम कंफ्यूज नहीं होते कि किस तरफ अंगूठा बनाए किस तरफ पंजा बनाए, इससे बिल्कुल सीधा बनकर आ जाता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अंगूठा बनाना है यहाँ पे। ये सारी बुनाई मैंने उल्टे फंदों से ही की है, उल्टे उल्टे फंदों से मैंने इसको बुना हुआ है। अब आगे भी हम उल्टे फंदों से बुनेंगे, आप चाहें तो सीधे सीधे फंदों से बुने तो भी हमारा ये गाटर स्टिच ऐसे ही सेम बनकर आता है। सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे, जहाँ सीधी तरफ से भी सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा बुनेंगे तब भी ये सेम पैटर्न आता है। ये देखिए अब हमने ये बना लिया। 4, 6, 8, 10, 12 और 13 फंदे बुन लिए। यहाँ से हम
टर्न करेंगे, मार्कर निकाल देंगे और इसको हम इधर से ही मोड़ के ये देखें उल्टी तरफ आ जाएंगे। अंगूठा बनाएंगे वो यहाँ पे हम देखें यहाँ से हमने मोड़ लिया और पहले फंदे को बुन लिया क्योंकि ये लूज़ हो जाता नहीं तो। अब हमने इसको फिर से सिलाई को उल्टे फंदों के साथ बुन लेना है। दूसरे धागे को भी मैं इसको बाहर वाली तरफ लेके जा रही हूँ साथ में, क्योंकि इसका हम कलर चेंज करेंगे, बीच में लाइनिंग का डिज़ाइन देंगे हम अंगूठे और पंजे में। यूं करके साथ में धागे को ट्विस्ट करते हुए जाएं तो ये धागा जो है बड़ी बुना हुआ दिखता है और ऐसे पैरों में फंसता भी नहीं है। तो ये देखें हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना लूँगी, 2-2 सिलाइयाँ या 4-4 सिलाइयों का डिज़ाइन बना के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमने 12 सिलाइयाँ बनानी हैं अंगूठे के लिए। जितने स्टिचेस होंगे उतनी आपने रोज़ बनानी है। जैसे मैं यहाँ पे अंगूठे के लिए 13 फंदे ले रही हूँ तो मैं 12 सिलाइयाँ बनाऊँगी और 13वीं रो में 13th रो में मैं इसको वाइंड अप कर दूँगी। तो ये देखिए अगर आपके पतले वूल से आप अगर बना रही हैं तो आप 14 फंदे ले लीजिएगा और 13 सिलाइयाँ बनाने के बाद 14वीं सिलाई में आपने उसको बाइंड अप कर देना है। तो जितने अगर फंदे हैं उतनी ही आपने इसकी सिलाइयाँ बनानी है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने चौथी सिलाई बना ली है पैटर्न की। उल्टा बुनते हुए 4 सिलाइयाँ की कंप्लीट। तो ये देखें 2 और 2 4 होगी। अब मैं यहाँ पे बना लूँगी इसको। तो ये देखें 4 सिलाइयों के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ दूसरे रंग से बुनी, फिर 4 सिलाइयाँ लाइट कलर की और फिर 2 डार्क कलर की। तो ये टोटल 2 3 4 5 और एक 6 फलियाँ हमारी बनी हैं, यानी कि ये 12 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। 12 सिलाइयों के बाद 13वीं सिलाई में हम इसको देखें किस तरह से करेंगे, कलर चेंज करेंगे इसका। अब यहाँ पे 13वीं सिलाई है अंगूठे की, इसमें हमने कोई फंदा कम नहीं करना, कोई बढ़ाना नहीं है। जितने 13 फंदे थे उसको हमने सीधा सीधा बुन लिया है और ये 12 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं। अब हमने आधे फंदे एक तरफ कर लेने हैं और आधे एक तरफ कर लेने हैं। एक फंदा ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं। ये देखें इस तरह से उल्टी तरफ को हमने, ये उल्टा है हमारा, उल्टी तरफ को हमने सिलाइयों को इस तरह से करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमारी ये सिलाई सीधी तरफ हो जाएगी। अब देखें उल्टी तरफ को हमने आधे आधे फंदे करके सिलाइयाँ इस तरह से कर ली। एक्स्ट्रा एक सिलाई लेंगे हम नीडल। ये देखें 3 उस तरफ 6 उस तरफ हैं और 7 इस तरफ हैं। अब देखें इसको हम वाइंड अप करेंगे। जैसे हम कंधों की बुनाई करते हैं, कंधों को लास्ट में साथ में सिलते हुए स्वेटर में बंद करते हैं, सेम वही पैटर्न से हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और आहिस्ता से उतार देंगे यूँ करके। 2 का एक करेंगे, फिर से हमने एक इसका फंदा लेना है, एक पिछली नीडल का, और 2 का एक करेंगे यूँ करके। फिर आहिस्ता से इन दोनों फंदों को छोड़ देंगे, पहले फंदे से अगले फंदे को इस तरह से उतार देंगे यूँ करके। ये देखें जो एक एक्स्ट्रा फंदा होगा उसको हमने सीधा बुन के पहले उतार लेना है और उसके बाद बाकी फंदों को बंद कर लेना है। तो ये देखें सारे फंदे यहाँ पे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और सीधा करके ये देखें इस तरह से हमारा अंगूठा रेडी हो गया है। ये देखें ये टोटल हमने 13 सिलाइयों में अंगूठे को बना लिया है। 13 ही फंदे थे और 13 ही सिलाइयाँ, और सीधा करने पर ये देखें सीधी तरफ आया। अब यहाँ पे हम पंजा बनाएंगे, यानी कि बाकी जो पाँव की उंगलियाँ हैं 4 वो बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 और 23। तो यहाँ पे हमने 2
यहाँ पे फंदे हैं 23 और 2 25। 25 फंदे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं पंजे के लिए। दूसरा रंग मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ये देखें। इसको साथ साथ थोड़ा सा घुमा के ले जाएंगे ताकि ये यहाँ पे फंदा ढीला ना हो। अब हमने इन 25 फंदों पे ये पंजा बनाना है। अब मैं इसके ऊपर सीधा सीधा बुनते हुए जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर ये दूसरा रंग चेंज करने से सामने जो है वो सिलाई का निशान दिखता है। तो इसलिए हम यहाँ पे उल्टा उल्टा ना बुन के सीधा सीधा बुनते हुए जा रहे हैं। पूरी रो मैंने लाइट कलर से बना लेनी है यूं करके। पैटर्न हमारा सेम ही आता है, चाहे आप सीधा सीधा बुने चाहे उल्टा उल्टा बुने। थोड़ा सा लाइनिंग का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हमें वो ऐसे दिखता है कि हमने उल्टी तरफ से स्टार्ट किया। अब ये देखें, हमने 25 फंदे लिए हैं पंजे के लिए, पाँव के लिए, बाकी के पैर के लिए। यहाँ पे हमने अब 6 रोज बनानी है। तो रॉन्ग साइड से भी हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो ये सारा यहाँ तक हमने सीधा बुन लेना है। अब हमने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो मैं 6 सिलाइयाँ आपको बताती हूँ बना के। कलर भी साथ में हम चेंज करेंगे, जैसे अंगूठे पे डिज़ाइन डाला था वैसा ही बनेगा। तो ये देखें, 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। 1 2 और 3, 3 फलियाँ हैं, यानी कि 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली। 6 सिलाइयों के बाद अब देखें, हमने अगली 7 सिलाइयों में पंजे की शेप देनी है। तो किस तरह से देंगे, पहले हम कलर को कर लेंगे चेंज। सीधा बुनते हुए जाएंगे, देखें इस तरह से। ये हमारी 7th रो है। 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई में हमने 3 का एक करते हुए पंजे की शेप देनी है, जो कि साइड पे हमारी छोटी उंगली से ऊपर तक जाते हुए कटिंग का डिज़ाइन बनता है। उसके लिए 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। इस वाले फंदे को हम छोड़ेंगे, तो एक फंदा यहाँ से हम पहले एक ज़्यादा बुन लिया, इसको कम करेंगे। तो ये देखें, 2 4 6 8 10 और 11, 2 4 6 8 10 और 11। बीच में हमारे 3 फंदे बचे हैं, यानी कि एक सेंटर का फंदा और एक अगल और एक बगल का फंदा। तो इस तरह से हमने 3 फंदे लेने हैं, और 2 फंदों को लेफ़्ट और राइट वाले स्टिच को हमने इस तरह से पीछे से इस तरह से नीडल को यहाँ से इसको हमने सीधा बुनना है, यूँ करके 2 का 1 करेंगे। ये देखें, 2 का 1 किया। तीनों फंदों को हमने नीचे उतार देना है यूँ करके। जो बीच का फंदा था बिना बुने हुए जिसको हमने रखा था, अब दोनों नीडल पे इस तरह से लेके उसको उतार देना है हमने बुने हुए फंदे के ऊपर से। ये देखें, इसको छोड़ देंगे और इसको बुना हुआ था, ये वो वाला फंदा है। तो यहाँ पे हमने 3 का 1 किया। जैसे हम वी नेक की कटिंग करते हैं, ये वैसी ही कटिंग है, 3 का 1। और अगले जो फंदे हैं वो हमने सीधे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम 3 का 1 करते हुए जाएंगे, तो हमारी ये पैर की जो शेप है पंजे की साइड से वो बड़ी अच्छी बनकर आती है। 7th रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखें, यूं करके उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है और कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करना है। तो ये देखें, इस तरह से हो गया। अब इसके अगल बगल के जो सेंटर का फंदा है उसके अगल बगल के एक एक फंदे को हमने फिर से इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे बी शेप की कटिंग देनी है। 3 का 1 करना है। बाकी के जो फंदे हैं अगल बगल के वो हम बुन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10।
तो इस तरफ भी देख लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। बीच में रह गए ये सेंटर का फंदा और अगल बगल के 2 फंदे। तो देखें सेम फिर से हमने इसकी उसी तरह से 3 का 1 करना है। तो इस तरह से इसको हम पहले 2 फंदों को अगल बगल वाले को बुनेंगे, यूँ करके तीनों को नीचे इस तरह से उतार देंगे। सेंटर का फंदा जो बिना बुने था उसको इस तरह से लेंगे, दोनों फंदों को इस तरह से लेके और बिना बुने वाले फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से हमने उतार देना है। ये देखिए यूँ करके। ये देखें, ये हमने यहाँ पे 3 का 1 कर लिया। तो इस तरह से चेन वाला डिज़ाइन जो है सामने दिखना शुरू हो जाता है कटिंग का। बाकी जो फंदे हैं हमने वो सीधे बुन लेने हैं। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमने सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखें शेप हमारी तैयार हो रही है यहाँ पे। अब ये हम इतना बना लेते हैं, यानी कि 7 सिलाइयाँ इसकी और हम तैयार कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3, ये 6 थी, 6 के बाद हमने कटिंग शुरू की और ये देखें 1 2 3, यानी कि 6 सिलाइयाँ ये बनाई और ये 7वीं हम बुन रहे हैं। तो टोटल ये 13 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमने अंगूठे की 13 सिलाइयाँ कंप्लीट की थी वैसे ही हैं। और इसको हमने 14th रो में बंद कर लेना है। ये देखें, अब देखें उल्टा करके अब इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो आधे फंदे हमने नीडल पे बुन लेने हैं पहले, देखें इस तरह से। दो 4 6 2 8, 2 4 6 2 8। जो एक एक्स्ट्रा है उसको हम नीडल पे इस तरह से बुन लेंगे और उल्टी तरफ को हमने इसको सिलाइयों को फोल्ड करना है यूँ करके। देखें उल्टी तरफ है तो ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसको करेंगे बाइंड ऑफ, 2 का 1 करते जाएंगे और फंदे को उतारते जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा नीडल के साथ हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। एक इधर से फंदा उठाया, एक इधर से उठाया, 2 का 1 करेंगे पहले, दोनों को नीचे उतार देंगे। फिर अगला एक फंदा इधर से उठाएंगे, एक उधर से उठाएंगे और फिर इस तरह से पहले फंदे से अगले फंदे को उतार देंगे। ये देखें, तो इस तरह से ये सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं। तो ये बंद करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फंदे बंद हो गए हैं। लास्ट का एक फंदा है उसको मैंने इस तरह से बंद करके टाइट कर दिया। तो ये देखिए सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखें पंजे की कितनी प्यारी शेप बनकर आई है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये जो है शेप ये हमारी 3 का 1 करने से ही आती है, उससे हमारी फिटिंग बड़ी प्यारी आती है पंजे की। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो उल्टा करके इसको हमने सिल लेना है। दागे एक्स्ट्रा सारे जो हैं वो उतार लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे अंगूठे को। फिर इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे इस तरह से पकड़कर यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ पे पैर डालने के लिए जगह छोड़ देंगे यूँ करके और लास्ट में यहाँ तक सिलेंगे। पर ये सारी सिलाई हमने उल्टा करके इसको करनी है। तो मैं इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। साथ में मैं पहले इसका दूसरा जो पैर है उसको तैयार करूँगी। इस तरफ अंगूठा बनेगा और इस तरफ हमारा पंजा बनेगा। तो प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, जैसे हमने एक पाँव का बनाया वैसे ही सेम इसी पाँव का बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। तो ये बना के आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, ये पैर हमारे रेडी हो गए हैं। तो जुराब देखिए 4 5 और 6 नंबर को बड़ी आसानी से आएगी, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से देखिए आप अपनी मर्ज़ी से किन्हीं भी 2 रंगों में बनाइए, बहुत ही प्यारी और गर्म जुराब बनकर ये तैयार हो जाती है। तो दिखा देती हूँ आपको मैं मेज़र करके कितना हमने इसको खुला रखा है यहाँ से। तो ये देखें 5 इंच हमने इसकी
यहाँ से चौड़ाई रखी है, जो कि हमने इसको पाँव डालने के लिए खुला रखा। और पूरी अगर इसकी लेंथ जो है वो तैयार कितनी हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें 8 इंच इसकी जो है लंबाई तैयार हुई है, जहाँ हमने इसको लास्ट में सिला। पर ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो ये देखें चौड़ाई बता देती हूँ आपको बिना खींचे हुए इसकी कितनी है। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई बनी है, पर ये स्ट्रेच देखें काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 4, 5 और 6 नंबर वालों को बड़ी आसानी से आएगा। और ये देखें बनकर कितना प्यारा तैयार हुआ है। आप भी बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पैर किसके लिए बनाए। बहुत ही प्यारी जुराब है, किन्हीं भी रंगों में आप इसको बना सकते हैं। तो वेट करके बताते हैं आपको इन दोनों जुराबों का। तो ये देखें 38 ग्राम्स में ये तैयार हो गई है बनकर। तो बड़ी ही कम वूल में, मतलब 38 ग्राम्स यानी कि 40 ग्राम वूल अगर आपके पास होगी कोई भी 2 रंगों की, आप उसमें ये जुराब बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।